हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम। विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आते हैं भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में अगर देखे रहेंगे तो आप उसका हल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें से किसको पूर्व का मोती के रूप में जाना जाता है दोस्तों, किस देश को जाना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी जो है, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? थाईलैंड को। अगला है साथियों कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन है? ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों देखेंगे। ए में है घाना, नाइजीरिया, टोगो। बी में है सेनेगल, गिनी और बिसाऊ। सी में है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। और डी में है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और मोजाम्बिक। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला प्रश्न है साथियों 5 नंबर के निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? मगरिब के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को मगरिब के नाम से जाना जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया को। अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर कि यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों के सूरीनाम, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील और ऑप्शन नंबर डी जो है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो दोस्तों सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आगे है साथियों अगला प्रश्न के 9 नंबर प्रश्न है कि बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है उनको चुनना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न है साथियों कि चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्वे, जापान, फिलीपींस और वियतनाम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान। चढ़ते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा को जाना जाता है साथियों। 12 नंबर प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वीवीआई प्रश्न है साथियों कि किस देश को यूरोप की रोगी या उसी को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, तुर्की, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को एंटीलीज की मोती के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? क्यूबा को। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका, तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फिनलैंड को। आगे है अगला प्रश्न साथियों 15 नंबर, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है साथियों। तो 15 नंबर सही उत्तर होगा दोस्तों 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूरज का देश के उपनाम से जाना जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान और डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन को कहा जाता है। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, अर्धरात्रि के सूरज को नॉर्वे देश को कहा जाता है साथियों। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है?
दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। आगे है साथियों, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड को जो है अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अग्निद्वीप के नाम से। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, लेबनान को। आगे है साथियों 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो साथियों सही उत्तर होगा सी, यानी भूटान को क्या कहा जाता है, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से भूटान को जाना जाता है। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो साथियों म्यांमार को जाना जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे विख्यात, कौन सा देश विख्यात है, तो वह है म्यांमार। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एशिया का प्रवेश जो द्वार है किसे कहा जाता है, तो वह तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वेनेजुएला को कहा जाता है साथियों। आगे है साथियों 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर के किस देश को सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का देश किसे कहा जाता है साथियों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया गया है, किसको कंगारुओं का देश कहा जाता है साथियों, तो कंगारुओं का जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है, यूरोप के अखाड़ा के रूप में जाना जाता है, यूरोप का अखाड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम को जाना जाता है, बेल्जियम देश को यूरोप का अखाड़ा के रूप में जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड साथियों। आगे है दोस्तों कि मरकत, अगला है साथियों 31 नंबर, मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, मरकत द्वीप के नाम से दोस्तों आयरलैंड को, आयरलैंड जो देश है उसको जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे केको का देश के उपनाम से जाना जाता है, केको का देश के उपनाम से, तो यह देश जो है वह कौन है, ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड को केको का देश के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला है 33 नंबर प्रश्न है, मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो दोस्तों मैपिल लीफ का देश का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही राइट आंसर होगा कनाडा। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा जो देश है विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। 35 नंबर प्रश्न है कि येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है दोस्तों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को जाता है। किसको, चीन को। अगला 36 नंबर प्रश्न साथियों, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान। 37 नंबर प्रश्न है साथियों, 37 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक यूल के नाम से संबोधित किया जाता है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूटान को। किसको, भूटान को साथियों। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने के लिए मनोबल ताज़ा होता है दोस्तों, मनोबल बढ़ता भी है और एक्टिव मूड के माध्यम से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संगमरमर की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है, संगमरमर की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है साथियों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, इटली को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, इटली को। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, कौन सा जो देश है वह प्यासी भूमि का देश कहलाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 40 नंबर,
फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? यह नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। अगला है प्रश्न, चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का जो देश है उपनाम किसको दिया गया है, किस देश को दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड को कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? नील नदी का उपहार बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। इसको खासकर ध्यान में रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है तो ये दोस्तों नीदरलैंड है। 44 नंबर प्रश्न है साथियों कि श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बेलारूस को। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? अब आया 1000 पहाड़ियों का जो देश है वह किस देश का उपनाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। आगे है 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश, ये भी बार बार परीक्षाओं में आते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है या उगते सूरज का देश कौन सा है? तो वह ऑप्शन नंबर बी, जापान है साथियों। अगला है 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? शांत स्थल कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिया को कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कृषि प्रधानता तथा हिमालय की भांति अल्पस पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? यानी भारत ही जैसा वहाँ बहुत सारे मिलते जुलते हैं कृषि। तो दोस्तों इसका किस देश को कहा जाता है यूरोप का भारत? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इटली को। अगला प्रश्न है 49 नंबर साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है, उसको चुनना है। किसको क्या करना है? नहीं है, उसको चुनना है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। ये जो 3 देश हैं, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ये यूरोपीय देशों में शामिल है, लेकिन स्वीडन जो है यूरोपीय देशों में शामिल नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया गया है? क्या किया गया है? नहीं किया गया है। उस देश को चुनना है जिसको नहीं किया गया है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूडान को शामिल हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। अगला दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, लाओस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाओस। अगला प्रश्न है साथियों 52 नंबर कि पवित्र भूमि होली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फिलिस्तीन को जाना जाता है दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। क्या करना है? जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है, हर्मिट किंगडम, दक्षिण कोरिया, ये भी राइट है। संगमरमर की भूमि, इटली को कहा जाता है, यह भी राइट है दोस्तों। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड, जापान को कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी क्या है? सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है साथियों 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किसका देश कहा जाता है दोस्तों? हवाओं का देश कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वह है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डेनमार्क। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।